नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे दमोह से, जहां पर हटा विधायक उमा देवी खटीक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखें। हटा विधायक उमा देवी खटीक की अध्यक्षता में जनपद पंचायत सभागार में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नवनिर्मित भवनों, सड़क, पुल, पुलिया और जल जीवन मिशन के कार्यों पर चर्चा की गई। पीआईयू विभाग की एई सीमा रजक ने बताया कि बनगांव में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जारी है। पटेरा और हटा में सीएम राइज स्कूल भवन बन रहे हैं, जिस पर विधायक ने गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई। जल संसाधन विभाग के एसडीओ बीएस ठाकुर ने बताया कि व्यारमा और सुनार नदी पर स्टॉप डैम बन रहे हैं। जल निगम के अधिकारी गौरव सराफ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन टोटियों का उपयोग न होने से पानी व्यर्थ जा रहा है। बैठक में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ नेमा, एसडीएम राकेश मरकाम, तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे। स्तर से जो हमारी शासन और प्रशासन की कड़ी है, और प्रशासन को समस्त विभाग के प्रशासन को यहाँ बुला के एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है और उसके बाद जो हमारे संबंधित विभाग, हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे हैं। बस दुख इस बात का है कि ऊर्जा विभाग भर यहाँ अनुपस्थित था, इसमें हमने एसडीएम साहब को निर्देश दिया कि आप नोटिस जारी करें, क्योंकि यह बैठक हमारे लिए बहुत आवश्यक थी। हमारे बीच में एसडीएम साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, बाकी यहाँ हमारे सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। हमारे साथ में हमारे प्रतिनिधि के रूप में भरत पटेल हैं, और यह बैठक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर मुझे खेद है कि पूरे वर्ष निकल जाने के बाद यह बैठक हो रही है, जो 27 दिसंबर को यह बैठक रखी गई थी। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के कारण जो हमारे देश में शोक हो गया था, तो निरस्त करना पड़ी, नहीं वो हमारी यह बैठक 2024 में ही हो जाती। और ये बैठक जो रखी गई है बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, और बैठक के साथ साथ हमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन भी जनता के हित के लिए, लोक कल्याण जो हमारी योजना हमारी दोनों सरकारों ने चलाई हैं, इसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो और हमारे क्षेत्र का विकास के लिए सभी प्रतिबद्ध रहें, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही संकल्प है कि जनता जनार्दन की सेवा, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले, और उसके साथ ही हमारे क्षेत्र में। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो रीवा जिले में अवैध रूप से हो रही शराब की बिक्री की शिकायत मिलने के बाद सीएसपी ने अचानक पहुंचकर 2 दुकानों पर कार्यवाही की। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत मिलने पर सीएसपी डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने अचानक 2 दुकानों में छापेमारी की। इस कार्यक्रम और कार्यवाही में काफी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि लक्ष्मी चौराहा क्षेत्र में किराना दुकान और एक सब्जी दुकान में अवैध शराब बेची जा रही थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। सीएसपी को शिकायत मिलने के बाद उन्होंने गुपचुप तरीके से दबिश दी और दोनों दुकानों से शराब जब्त की। किराना दुकान में जीजा और साला मिलकर इस अवैध धंधे को चला रहे थे। सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने कार्यवाही मौके पर हड़कंप के साथ शुरू की और साथ ही साथ लगातार ऐसे अवैध धंधों पर सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। लक्ष्मी चौक पे जो चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, लगातार अवैध शराब बिक्री की शिकायत आ रही थी, और आज मैं भ्रमण पे थी, और भ्रमण के दौरान मैं इस क्षेत्र में आई, और ये कार्रवाई थाना प्रभारी और पूरी चौराहा टीम द्वारा की गई है, जहां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध शराब प्राप्त हुई है। देखने को आया कि आए दिन शिकायत मिल रही थी, आज मैदान में आप उतरी हैं,
तो किस तरह की? हाँ, लगातार शिकायत मिल रही थी और भ्रमण के दौरान इसीलिए जो ऐसे संवेदनशील या चिन्हित स्थान है जहाँ लगातार शिकायतें मिलती हैं अवैध कार्य की, वहाँ मैं खुद भी भ्रमण पे जाती हूँ। तो आज इस भ्रमण के दौरान ही ये कार्रवाई की गई है और काफ़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। मैडम कितने संदेहियों की? इसमें 2 व्यक्ति हैं जो उस दुकान में अवैध शराब की बिक्री करते थे, उनको लाया गया है और जो अवैध शराब प्राप्त हुई है वो भी लेके आए हैं कार्रवाई करने के लिए। कहाँ की माल है, कहाँ बेच रहे थे वो लोग? अभी तो वो जानकारी दे रहे हैं कि निपनिया से वो लेके आए हैं और आगे और भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद और जानकारी मैडम मिलेगी। जो निपनिया पे जैसे होली पे वो कबूले हैं तो क्या उनके ऊपर भी कुछ? हाँ, उन्होंने अभी जो जानकारी दी है और भी पूछताछ की जाएगी और जानकारी प्राप्त होने के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो दोनों रिश्तेदार हैं और जो अपनी बाइक से क्या है अवैध शराब लाते थे और अपनी दुकान में रख के उसकी बिक्री करते थे, लगातार बिक्री कर रहे थे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ शाजापुर की खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 जनवरी को संभावित भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए उनके डीएम समेत कई अधिकारियों ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। शाजापुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 12 जनवरी को काला पीपल के दौरे को लेकर क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, कलेक्टर सुश्री ऋषु बावना, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा, पेयजल और बैठक व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, अनुभागीय अधिकारी अर्चना कुमारी, जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने पोलाई कला और अवंतीपुर बगोडिया मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ग्राम पगरावद कला में आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां शाजापुर जिले में जनसुनवाई के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अपनी शिकायत लेकर पहुंचा एक फरियादी अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। मामला क्या है, इस रिपोर्ट पे देखिए। शाजापुर जिले में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें अपनी शिकायत लेकर पहुंचे नंदालाल पिता गणपत अचानक बेसुध होकर गिर पड़े। कलेक्टर कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता से उन्हें निजी वाहन से जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने ठंड के कारण चक्कर आने की बात कही और स्थिति सामान्य बताई। नंदालाल ने बताया कि वो लगातार दूसरी बार अपनी समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। यह घटना जनसुनवाई में फरियादियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल उठाती है। ये घटना जनसुनवाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां उज्जैन में मजदूरों को लेकर जा रहा पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 30 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर मंगलवार शाम को घिनौदा और फरजानी गांव के बीच एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। ये पिकअप वाहन मजदूरों को गांव ले जा रहा था। मोड़ पर एक अन्य पिकअप वाहन के ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में करीब 30 मजदूर घायल हो गए, जो बड़ावदा तहसील के विभिन्न गांवों के निवासी थे। ये मजदूर कुटलाना गांव में मटर फली तोड़ने गए थे। गंभीर रूप से घायल 5 मजदूरों को रतलाम रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की तस्दीक शुरू की और जांच कर रही कि ओवरटेक के दौरान पिकअप वाहन ने दूसरे वाहन को टक्कर नहीं मारी। खासतौर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। हाथरस से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।